सत्य बोलना नहीं चाहता है, और जो बोल देता है सत्य, वो इतना कड़वा सत्य बोलता है कि दूसरे का घर बर्बाद हो जाए। सत्यम नास्ति ही तपः शौचम दया दानम न विद्यते। कोई सत्य नहीं बोलता साहब, तो सत्य बोलने लग जाए तो ऐसा सत्य कि दूसरा बर्बाद हो जाए, ऐसा सत्य बोलता है। सत्यम नास्ति। शास्त्र ने कहा सत्य बोलो, लेकिन ऐसा भी सत्य ना बोलो जो दूसरे को बर्बाद कर दे। जनो सत्य न छेन बोल। एक राजा का पुत्र हुआ सत्यव्रत। उसने 12 साल तक हमेशा सत्य बोला महाराज, 12 साल तक, और उसकी वाणी सिद्ध हो गई 12 साल तक सत्य बोलने से। और गंगा जी के तट पर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता और सत्य बोलता है, गंगा जी के तट पर रहता है। देवी भागवत में ये कथा है। एक दिन क्या हुआ, एक बहेलिया आया व्याध, और उस व्याध ने को जब मृग को ढूंढने के लिए आया, क्योंकि उसका परिवार भूखा था, जंगली लोग वही खाते थे, जंगल के पशु। तो व्याध जब आया तो आता आता महाराज जी की कुटिया पर पहुंच गया। वहीं ढूंढने लगा कि वन में रहते थे महाराज सत्यव्रत। तो एक मृग आ ही गया। वो मृग आया और वो गंगा जी का पानी पीने लगा। इतने में उस व्याध ने देखा तो व्याध ने बाण चला लिया। जैसी वो बाण निकला और वो बाण उस मृग को लगा, और ये दृश्य उस सत्यव्रत ने देखा, तो उस सत्यव्रत के मुख से एक शब्द निकला देवी का, अचानक आप देखते ना कुछ चीज घटना घट जाती तो आपके मुख से भी क्या हो गया, तो ऐसी उसकी मुखारबिंद से देवी का मंत्र निकला, पूरा नहीं निकला, ऐ बोला उसने, ऐ, जबकि मंत्र है ऐ, अनुस्वार लगता है उसके ऊपर, लेकिन उसने अनुस्वार नहीं लगाया, उसके मुखारबिंद से निकला ऐ। बस इतना बोलने से भगवती की कृपा उसके ऊपर हो गई और वो विद्वान बन गया। और वो बाण उस मृग को लगा और मृग को अधघैल हुआ होगा, तो ऐसे वो मृग बाण लग करके भाग गया और झाड़ी में घुस गया। वो व्याध आया सत्यव्रत से पूछने लगा, महाराज जी प्रणाम, तुम बताओ क्या तुमने उस मृग को कहीं देखा है क्या? अब वो कैसे बोले, इनका तो संकल्प था कि हम सत्य बोलते हैं, क्या करें? आपके सामने भी ऐसी घटना घट जाए कभी तो आप क्या बोलोगे? आपका तो संकल्प है सत्य बोलूंगा, और यदि ऐसी घटना घट जाए तो क्या बोलोगे आप? जब वो व्याध आया सत्यव्रत से बोला, बताओ बताओ, तो उसके मुख से एक श्लोक निकला, हे व्याध मैं तुझे क्या बताऊं, ना पश्यति नशा भ्रूते या भ्रूते सा न पश्यति। हे व्याध मैं तुझे क्या बताऊं, क्योंकि जिन आंखों ने देखा है वो आंखें बोल नहीं सकते, और जो मुंह बोल सकता है रे व्याध, उसने देखा ही नहीं। बहुत ऊंची बात। जिन आंखों ने देखा है उस मृग को, वो